जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज हम लोग हमारे समाज के एक वरिष्ठ और बड़े बुद्धिजीवी जिनका नाम है रामू बड़ोले सर, उनके साथ हम लोग आज आए हैं। और एक बहुत ही सेंसिटिव विषय जो कि हमारे समाज में देखा गया है कि जो आदिवासी समाज को अलग अलग प्रकार से अलग अलग धर्म अपने अपनी ओर खींचने में लगा है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है और कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कुछ जो है वो ईसाईकरण की ओर आदिवासियों को लेके जा रहे हैं, कुछ जो अपने अपने जिनके भी सभी के जो धर्म है वो अपने अपने हिसाब से आदिवासियों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये बड़ोले सर से जानना चाहेंगे कि आदिवासी किस प्रकार से अपनी पहचान को बनाए रखे, और यही चीज़ हम लोग आज रामू बड़ोले सर से जानेंगे। आप रामू बड़ोले सर। ये बहुत ही पेचीदा और गंभीर प्रश्न आपने पूछा है, और मुझे लगता है कि इसके जवाब में हमें बड़ी ही सावधानी और सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी समाज को विभिन्न धर्मों ने एक रस्सा कस्सी की तरह बना रखा है। कोई अपनी तरफ ले जाना चाह रहा है, कोई अपनी तरफ ले जाना चाह रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज के साथ बड़ी ही संशय की स्थिति है कि वो अपनी पहचान बनाते हुए भी कैसे सबके साथ तालमेल बना के आगे बढ़े। जहाँ तक मुझे लगता है कि आदिवासी समाज का हर युग और काल में एक स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र पहचान रही है, और उस पहचान को संविधान बनाते समय बाबा साहब ने भी 5वीं और 6ठी अनुसूची के माध्यम से उसमें प्रस्तुत किया है कि आदिवासी समाज की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और बोली है। वह हर काल में, हर युग में वह राजा राम का सारथी रहा है। द्वापर काल में एकलव्य के पिता के रूप में एक अलग विरासत, एक समृद्ध राजा के रूप में रहा, और वर्तमान में भी उसका स्वतंत्र वजूद है। वो सदियों से हिंद का रक्षक और हिंदुओं का रक्षक के रूप में रहा। परंतु आदिवासी समाज को आगे बढ़ने में, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर उसे आगे बढ़ने में सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना एक संस्थान खड़ा किया। तो वहाँ फातिमा शेख ने, मुझे नाम थोड़ा सा नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उन्होंने काफ़ी मदद की। और ऐसे कई अवसर आए जब आदिवासी समाज को आगे बढ़ने में मुस्लिम समाज ने भी काफ़ी उन्हें सहयोग दिया है। और आज़ादी के बाद जब अंग्रेज देश में आए और उस समय से भारत में ईसाई मशीनरी और ईसाई संस्थाएं, उन्होंने भी आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। और आज जो उच्च पदस्थ हमारे जो लोग हैं वो मिशनरी स्कूल के माध्यम से ही आगे बढ़े हुए हैं। परंतु उसमें आगे जाने के साथ साथ कहीं स्वार्थ उन्हें दिखा या कहीं लोभ दिखा, जिसके कारण उन्होंने समाज को अपनी तरफ मोड़ना चालू कर दिया। वो दुखद पहलू है। और उसके बाद यदि आज के परिदृश्य में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जिसको हम RSS बोलते हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में निसंदेह बेहतर कार्य कर रहा है। हमें इन सब के साथ तालमेल बनाते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान जो सदियों से हर युग और काल में रही है, उसको भी बनाए रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ें, इस पर मुझे लगता है आदिवासी समाज के समस्त बुद्धिजीवियों, पढ़े लिखे साथियों को और समाज के सभी वर्गों को बड़े चिंतन के साथ, बड़े रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आदिवासी समाज हर युग और काल में सनातन और हिंदू साथियों के साथ, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ रहा। हमारे वानर राज ने संकट मोचक की भूमिका अदा की। हमारे पुरखे भगवान भोलेनाथ के बिना ये दुनिया और विशेषकर भारत देश अलहड़ और मध्यमस्त जिंदगी नहीं जी पाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पुरखों की विरासत को सबने अपनाया, और मैं निसंदेह मानता हूँ कि सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे पुरखों के वंशज हैं। आगे बढ़कर वो अलग अलग रूपों में बदल गए, ये अलग विषय हो सकता है। परंतु मेरा अभी भी ये मानना है, और कई बार बड़े संगठन के सबसे बड़े कार्यवाहक मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि आदिवासी हमारे पुरखे हैं, उनकी अपनी पहचान है, और वो आज भी अपनी पहचान के साथ जीना चाहते हैं। वो सबकी मदद करना चाहते हैं, सबके साथ में चलना चाहते हैं, वो अलग से कोई तंत्र खड़ा नहीं करना चाहते। इसलिए जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं या मैं वो नहीं ऐसा कहते हैं, उनसे मेरा थोड़ा विभेद रहता है कि हम सदियों से उनके साथ में रहे। हमारी काफ़ी परंपराएं, लगभग 80 से 90% परंपराएं उनसे मिलती है। निसंदेह हम उनके भाई जैसे हैं। हम जरूर भाई नहीं हैं, लेकिन भाई जैसे हैं। हम उन्हें भी ये कहना चाहते हैं कि हम आपके भाई की भूमिका में हैं।
बड़े भाई की भूमिका हमें है, हम आपके भाई जैसे हैं, परंतु आपके भाई नहीं हैं। भाई जैसा होना और भाई होने में फ़र्क है। बस इसी फ़र्क को अपनी पहचान के साथ हम कायम रखना चाहते हैं। तो मेरा सबसे ये आह्वान है, और विशेषकर आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी तमाम संगठन के साथियों से और उन लोगों से भी आह्वान है जो हमें इस तरफ या उस तरफ देखना चाहते हैं। हम ना इस तरफ हैं ना उस तरफ हैं, हम सबके साथ हैं। हमारी अपनी स्वतंत्र पहचान है, उस पहचान को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हिंद रक्षक के रूप में हमारे पुरखों ने जो भूमिका अदा की है उसको हम सदैव कायम रखेंगे। जब भी कभी इस देश में ऐसी भूमिका या ऐसी परिस्थितियाँ आएगी कि जब कभी हिंद के ऊपर संकट होगा या हिंद रक्षकों के ऊपर संकट होगा या हिंद को मानने वाले हिंदू धर्मावलंबियों पर कहीं संकट होगा, तो निसंदेह आदिवासी समाज अपने पुरखों की विरासत को कायम रखते हुए आपके साथ खड़ा होगा। परंतु हम आज की स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारा विषय धर्म नहीं है, हमारा विषय हमारी रोजी रोटी, हमें आगे बढ़ने की जो आवश्यकता महसूस हो रही है। और आज के जिस निजीकरण के दौर में हमारे अस्तित्व पर ही अब संकट मंडराने लगे हैं, उस समय हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारी विरासत को सहेजते हुए कैसे आगे बढ़े, ये हमारे लिए बड़ा विषय है। हमारे लिए आज की तारीख में धर्म दूसरे नंबर का विषय है। पहले नंबर का हमारा विषय है कि हम अपने अस्तित्व को कैसे बनाएं। हमारे सारे पारंपरिक व्यवसाय लगभग खत्म होने की कगार पर है। हम जो व्यवसाय अब तक करते आए हैं, खंती हो, खोदना हो, गड्ढे करना हो, तालाब बनाना हो, खेती में मजदूरी करना, वो सारा काम मशीनों ने एक तरह से टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। ऐसे समय में हमारे लिए हमारे समाज को कैसे सक्षम बनाएं, कैसे उसकी आजीविका बहाल रखें, कैसे उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, मूल प्रश्न हमारा फिलहाल तो यही है। और इसमें हमें जो भी समाज, जो भी संगठन मदद करता है उसके हम आभारी रहेंगे, पहले से भी आभारी है, आगे भी रहेंगे। परंतु जो धर्मों में हमारी रस्साकस्सी बनाई जा रही, उससे हमारा समाज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा विभेद रखता, थोड़ा मतभेद रखता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम एक तरफ दिखें या दूसरी तरफ दिखें, हम चाहते हैं कि हम सबकी तरफ दिखें और हमारे पुरखों की जो विरासत है, हिंद रक्षक के रूप में, वानर राज के रूप में, भगवान भोलेनाथ के रूप में हमने जो इस देश की और इस देश की समृद्ध विरासत की सदैव रक्षा की, उसको हम भी कायम रखना चाहते हैं। परंतु जैसा मैंने कहा है कि हमें आगे बढ़ने में, हमारी पहचान के साथ आगे बढ़ने में कई लोगों ने, कई धर्मावलंबियों ने मदद की है। ईसाईयत के माध्यम से हमारे समाज के काफ़ी लोग क्लास 1-2 पर पहुँचे हैं। मैं निसंदेह ईसाईयत को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से हमने काफ़ी तरक्की की। मुस्लिम समाज ने भी कहीं ना कहीं हमें प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी योगदान दिया और आज भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारी मोटर हो, साइकिल पंचर हो, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वो हमें काम आते हैं। हम उनको भी एक प्रकार से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और हिंदुओं के तो सदैव हम साथ हैं, हम रहे हैं और आगे भी रहेंगे। परंतु ये जो बीच में तेज गति से रफ्तार बढ़ी है, इस तरफ खींचने या उस तरफ खींचने की, उस तरफ मुझे लगता है मेरे व्यक्तिगत रूप से और मेरी सामाजिक सोच के रूप में और एक संगठन के सोच के रूप में और एक पढ़े लिखे युवा या बुद्धिजीवी होने के नाते भी मैं समझता हूँ कि सदैव हमने अपने पुरखों की विरासत को माना है और हम पुरखों की विरासत के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने फिलहाल के समय में देखा है कि बिरसा मुंडा के जो विचारों को देश और दुनिया अपनाने लगी है। ऐसे ही हमारे हर पुरखे के विचार उस समाज के लिए नहीं थे। टंटिया मामा के विचार थे, जल जंगल जमीन के विचार थे। जल जंगल जमीन बचने से केवल आदिवासी समाज का भला होगा ऐसा नहीं है। जल जंगल और जमीन बचेगी तो हर समाज की आने वाली पीढ़ियों और उसके इस समाज की, देश और दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का और जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट सामने आ रहा है, उससे जल जंगल और ज़मीन को सहज कर बचाकर उसे संरक्षित और संवर्धित करके, उसे हरी भरी करके, हमारी धरती माँ को श्रृंगारित करके, उस पर पेड़ पौधे लगा के देश और दुनिया को हम एक अच्छी खूबसूरत सांस लेने लायक दुनिया सौंप पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बार बार ये सवाल आता है और वर्तमान परिदृश्य में जहाँ कहीं डिबेट होती है, सोशल मीडिया के दौर में हर तरफ धर्म की बात चल रही है, ऐसे समय में मेरा अपना मानना है और मुझे लगता है कि जागो आदिवासी चैनल के माध्यम से ये जो सवाल मुझे पूछा गया बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मुझे लगता है कि
सभी साथियों को और सभी वर्गों के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को और समाज के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, इंटेलेक्चुअल को इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे आदिवासी समाज को उसकी स्वतंत्र पहचान के साथ, और कोरोना ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, दुनिया को ये संदेश दिया है कि आने वाले वर्षों में आदिवासियत के साथ ही ये दुनिया समृद्ध हो सकती है, आदिवासियत के साथ ही दुनिया सुरक्षित रह सकती है। पूंजीवादी ताकतों ने जो विकास किया है वो आने वाले समय में दुनिया के लिए कहीं ना कहीं बड़े संकट के रूप में सामने आएगा। इसलिए हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि हम हमारी आदिवासियत को, हमारे पुरखों की विरासत को, हमारे जल, जंगल, ज़मीन, हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी पहचान को बनाए रखने के साथ ही हम हिंद रक्षक के रूप में भी सदैव साथ में रहेंगे और सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान करते हुए हम अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि इस मामले में कम से कम आदिवासी समाज को तटस्थता के साथ, उसकी अपनी पहचान के साथ ही आगे बढ़ाने के लिए आप सब साथ में आए। ऐसे मैं सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी इंटेलेक्चुअल से, सभी युवाओं से और सभी सगाजनों से, सभी युवाओं से, सभी बुद्धिजीवी, तमाम धर्मों के लोगों से आह्वान करता हूँ कि हमारे समाज को, हमारी एक समृद्ध परंपरा रही है कि हम प्रगति से कम लेकर भी खुश रहते हैं, भगवान भोलेनाथ के अलड़ जिंदगी के साथ जीते हैं, वानरराज संकट मोचक की तरह देश और दुनिया और धर्म की रक्षा करते हैं। हम आगे भी कायम रखें, लेकिन हमारी पहचान को हम स्वतंत्र और पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सभी समाजों से, सभी बुद्धिजीवियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे समाज को उसी पहचान के साथ आगे बढ़ाने में आप सब भी हमारी मदद करें। और इस सवाल के लिए जो जागो आदिवासी चैनल के माध्यम से युवाओं ने पूछा है, मैं उन्हें तहे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि बड़े ही पेचीदा विषय पर आपने मेरी राय जानी। मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी राय सर्वसम्मत न हो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में मुझे लगता है कि ये सभी को मान्य होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। आप सभी से भी ऐसा ही आह्वान करता हूँ कि आदिवासी समाज को उसकी स्वतंत्र पहचान के साथ ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जैसा कि सर ने बताया कि जो आदिवासी समाज में जो कई सारे धर्मों का जो संबंध है वो यही बताया है कि आदिवासी समाज हमेशा ही सदैव हर धर्म के साथ है, लेकिन बात जब पहचान की आती है तो हमेशा ही आदिवासी समाज अपनी पहचान को बनाए रखता है। और ये सब चीज़ें हमने आप राम बड़ोले सर से जानी, तो इसके लिए हम लोग संपूर्ण जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल की टीम के माध्यम से सर का आभार, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सारा उनका बहुमूल्य समय दिया। और अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।